हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला था कि एम्पेयर सर्किट लॉ करने के बाद उस पर बेस्ड जो उसकी एप्लीकेशंस होंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में एम्पेयर सर्किट लॉ डिस्कस किया था, उसका प्रूफ डिस्कस किया और उसकी एक एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी। और आज आती है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं हम सोलेनॉइड। बच्चों इसकी थियरी या कंसेप्चुअल या फिर इसमें से न्यूमेरिकल पक्का पक्का आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक का नेम है सोलेनॉइड। टॉपिक्स नेम इज सोलेनॉइड। अब देखो बच्चों, सोलेनॉइड का कंसेप्ट किस तरीके से वर्क करेगा। सोलेनॉइड बेसिकली है क्या, जो आपकी कोई कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर्स होती हैं, इस तरीके से जब उसे हेलिक्स की शेप में एक अरेंजमेंट में बना दो, जैसे आपकी स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना बच्चों, समथिंग लाइक दिस। बच्चों ये देखो, आपको एक स्पाइरल बाइंडिंग दिख रही होगी। ये चीज, ये जो आपकी स्पाइरल बाइंडिंग है, इसी तरीके से अगर आपके कॉपर की वायर्स होंगे और इन वायर्स में करंट दे दो आप, तो क्या बन जाता है आपका सोलेनॉइड। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सोलेनॉइड क्या है। ये चीज समझ आ गई होगी आप लोगों को, राइट। विजुअलाइज कर लिया होगा आपने। यहां से कोई करंट एंटर करवाते हैं और यहां से ऑब्वियसली वो करंट बाहर भी आ जाएगा। इतना भी दिखा दोगे, मोर देन इनफ। अब उसके बाद बात आती है बच्चों ये कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। हमें उसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो काफी कंसेप्ट्स आते हैं, समझते हैं उसे। देखो, इसकी लेंथ में मान लेता हूं एल है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर होंगे एन, कैपिटल एन ले लेते हैं, वो सारी वेरिएबल्स भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें, सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिख दोगे, कॉपर वायर्स या कोई कंडक्टिंग वायर, नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। लिख देता हूं, conducting wires wound in the form of helix, carrying current, ये भी लिख लो, carrying करंट भी कैरी करेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई हमारे को। अब बच्चों करंट का क्या सीन है, ध्यान से समझना। यहां ऐसे करंट गया, ये ऐसे जा रहा है अंदर, ये इधर, फिर ऐसे समथिंग लाइक दिस, फिर ऐसे बाहर आ गया। ठीक है, रिपीट करता हूं, ऐसे गया करंट, अंदर गया, लूप पे घूमा, ये ऐसे, जैसे यहां से ये रहा, ये ऐसे कुछ है सिनेरियो। यहां से नीचे से करंट आया, ये ऐसे गया, फिर नेक्स्ट हेलिक्स ऐसे, ये ऐसे करंट गया, करंट जाता जा रहा है और आगे एंड तक चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब कैसे बनेगी वो चीज भी समझ लेते हैं। करंट अंदर भेजना है, बाहर भेजना है, वो चीज हमारे ऊपर है। मैं ऐसे भी मान सकता हूं कि ये करंट नीचे से गया और ऐसे बाहर आ गया, इस तरीके से। ठीक है, आप अंदर भी भेज सकते हो और ऐसे करंट को ऐसे बाहर भी भेज सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी सिनेरियो चलेगा हमारा। अब मैं कहता हूं, एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं कि करंट आपका ऐसे आ रहा है, यहां से करंट गया, ये ऐसे बाहर, कैसे आ रहा है करंट, ऐसे बाहर, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अपना सिनेरियो आपको यही कंसिडर करना होगा कि हमारे जो वायर है उसमें से करंट ऐसे गया और ऐसे आया, फिर आगे ऐसे और ऐसे गया। ठीक है, इतना समझ आता है। तो अब हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन इस तरीके से कुछ है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहां से यहां करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट। कैसे, इसे होल्ड करो, राइट एंड थंब रूल। ये मैंने ऐसे करा, मेरे करंट ऐसे जा रहा है, राइट। इसे मैंने ऐसे होल्ड किया, मेरा थंब का पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। कहां पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो मैं कहां दिखा सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड, मेरा करंट ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जाता रहेगा ये तो। ठीक है, हमने समझ लिया कि हमारा करंट ऐसे लूप से बाहर आएगा और ऐसे अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, तो ऐसे कुछ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर पॉइंट कर रही है, राइट साइड। दिखा सकते हैं, दिखा देते हैं, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर भी जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी गंदी हो गई यहां पे, मैं ऊपर वाला पार्ट रबी कर देता हूं, आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। ये ऐसे ऐसे कुछ आ गया। सेम काम आपका नीचे की साइड भी होने वाला है, यही सेम काम आपका नीचे की साइड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और ऐसे चली जाएंगी,
अब हमें पता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, एरोस पे ध्यान देना है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो आपका बनता है नॉर्थ पोल, हमेशा याद रखना, 10th क्लास में कंसेप्ट था। और दूसरा ही अपने आप क्या बन जाता है, जहां पे वो टर्मिनेट होती है वो क्या बन जाता है आपका साउथ पोल। ठीक है, ये भी समझ आ गया। इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अभी। अब देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें कंसिडर करना पड़ता है एम्पीरियन लूप। क्या कंसिडर करना पड़ता है, एम्पीरियन लूप, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज एम्पेयर सर्किटल लॉ, एंड इन ऑर्डर टू यूज एम्पेयर सर्किटल लॉ वी मस्ट हैव एन एम्पीरियन लूप। अब एम्पीरियन लूप कैसे कंसिडर करेंगे देखना, मैं कहता हूं एक रेक्टेंगल कंसिडर कर रहा हूं मैं इसके ऊपर, यहां पे कहीं एक रेक्टेंगल कंसिडर कर दिया मैंने यहां पे कहीं। मैं इसका डायग्राम दोबारा बनाता हूं, इसका डायग्राम एक दोबारा अलग से बनाते हैं, फटाफट से यहां पे सेपरेट डायग्राम बनाता हूं ताकि और क्लैरिटी से चीज समझ आए आपको। कुछ बुक्स में इसे इनफाइनाइट लूप करके बना रखा है, तो मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर कर लिया, एम्पीरियन लूप मैंने रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर कर लिया, ए बी सी डी। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता ही है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ऐसे ऊपर होंगी, ऐसे आपकी नीचे भी होंगी। ठीक है, ये चीज हमें समझ आती है। अब देखना ये जो लेंथ है, ये हमारे को इस पूरे लूप के लिए क्या लगाना होगा, एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करते हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, बी डॉट डीएल, कोई लेंथ के लिए बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट क्यों, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। इसे एयर कोल्ड सॉलिनॉइड बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, एयर कोल्ड सॉलिनॉइड। जब हम नेक्स्ट यूनिट में आएंगे तो इसमें बीच में कभी कुछ इंसर्ट कर दें, कोई मेटल कंडक्टर, फिर पूछेंगे कंडक्टिविटी पे क्या फर्क है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, इंड्यूस करंट है, उनके ऊपर इफेक्ट पूछेंगे। ये ठीक है, ये लॉ पता है। हमारे केस में ये क्लोज लूप की बात करता है। क्लोज लूप के लिए हमारा क्लोज लूप क्या है, ए बी सी डी ए। ठीक है, ए बी सी डी ए, तो ये किसके लिए लगा देंगे हम, बी डॉट डी एल। कौन सा लूप है आपका, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ए। अब हम क्या करेंगे, इस लूप को ब्रेक कर देंगे। कैसे, मैं कहता हूं ये जो लेंथ है आपकी, ये आपकी मैंने मान ली, इसे मैं एल, कैपिटल एल मान लेता हूं बच्चों, इसे मैं मान लेता हूं कैपिटल एल, पूरी उसकी सोलेनॉइड की लेंथ को। वैसे ये मान ली कैपिटल एल, यहां इस लेंथ को मान लिया एल, और इस ब्रेड को मैंने कितना मान लिया बी। ठीक है, इतना डन। अब हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे इसे। पहले हम एम्पेयर लॉ लगाएंगे यहां पे, फिर यहां और फिर यहां पे। तो 4 पार्ट कौन कौन से बनेंगे, ध्यान से सुनना। बी डॉट डीएल कहां से कहां तक, ए से बी। बच्चों अब देख रहे हो यहां पे क्लोज था, यहां पे क्लोज नहीं है, क्योंकि ए से बी क्लोज नहीं है, ओपन है। प्लस बी टू सी, बी डॉट डीएल, प्लस सी टू डी, बी डॉट डीएल, प्लस डी टू ए, बी डॉट डीएल। हो गया, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने इसको यहां तक लेके गए। अब चारों को अलग अलग केस देखते हैं, फटाफट से देखो। बी डॉट डीएल को हमें पता है, पहले हम ये वाला ए से बी उठाते हैं। बी डॉट डीएल को लिख सकते हो बी डीएल कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है, जो थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल, राइट। बी और डीएल के बीच में एंगल होता है। यहां पे डीएल मतलब इस पूरी लेंथ का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लूं, ये छोटा सा पार्ट मैंने कंसिडर किया, इसे मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया डीएल। डायरेक्शन इसकी मैंने ऐसे दिखा दी। मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी उधर जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। मैं दोबारा बताता हूं, डीएल मैंने उधर लिया, ये एरो से मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया। बी तो ऑलरेडी उधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। तो क्या बन जाएगा, यहां पे थीटा इतना है 0, तो क्या बन जाएगा, ए से बी, बी डी एल कॉस 0। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ए से बी, बी डी एल। कितना आ जाएगा, ए से बी, बी डी एल, और इसको इंटीग्रेट कर दो,
बी को करो बाहर, ए से बी क्या करना है आपको, इंटीग्रेट डीएल का क्या आ जाएगा, फाइनली एल ही आ जाएगा, क्योंकि ए से बी टोटल लेंथ कितनी है, एल। डीएल को छोटा 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 इंटीग्रेट करते करते डीएल को क्या बना दिया हमने, एल बना दिया। चलो ये हो गया फर्स्ट। आ जाओ इसके ऊपर आ जाओ, बहुत सिंपल सा यार, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट जो है वो B2C की बात करते हैं। B2C बहुत सिंपल है बच्चों। B2C कोई एक डीएल पार्ट कंसीडर करो, छोटा सा पार्ट डीएल कंसीडर किया हमने। डीएल ऊपर पॉइंट कर रहा है क्योंकि करंट ऊपर जाएगा, लूप ट्रेवर्स करना है ना हमारे को, करंट भी नहीं कह सकते, लूप में हमारी जो डायरेक्शन है वो ए से बी और बी से सी है, मतलब यहां से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, राइट। वी आर मूविंग फ्रॉम दिस बॉटम साइड टू टॉप साइड, राइट, फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन टू अपर डायरेक्शन, यहां से कर रहे हैं मूव। तो क्या करेंगे अब, फॉर्मूला तो वही है, BDL cos थीटा, राइट, बट थीटा इन दिस केस इज 90 बिकॉज इस पॉइंट की अगर हम बात करें इसकी, यहां पे डीएल की डायरेक्शन ये है, बट मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी उधर जा रही है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है, ये आपका ऊपर है, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में, 90। तो इस केस में थीटा कितना हुआ, 90। तो क्या लिखोगे, B2C कितना हो जाएगा आपका, 90, BDL cos 90 एंड वी नो दैट cos 90 इज 0। खत्म हो गया फैक्टर। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका C2D। बच्चों ये बच्चों को बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है इस पार्ट में, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, BDL cos थीटा को लिख ही रहा हूँ। अब हमारा जो लूप बनेगा मतलब जो थीटा बनेगा, DL यहाँ कहीं आएगा इस डायरेक्शन में, राइट, ठीक है, इतना समझ आता है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप बात करोगे, जरूरत भी नहीं है वैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें सीधा क्या मानना है, ये वाला जो रीजन है ना, जो इसके सेंटर से दूर है काफी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 0, बहुत ही कम होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल। क्यों, ये चीज समझाता हूं। देखो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो अब इसके अंदर 0 कैसे हुई, बाहर लाई कर रहा है, होगा क्या, आपका जो ये लूप है उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, एक ये वाला एंड है ऊपर वाला, ठीक है, ऐसी जो आपका होगा वो नीचे वाला एंड भी होगा, एक ऊपर वाला एंड और एक नीचे वाला एंड, समझना भी ये चीज। ऊपर से करंट ऐसे जाएगा, ये चीज ऐसे जाएगा करंट, मेरा करंट ऐसे जा रहा है, तो ऊपर किसी पॉइंट पे जहां पे आपका ये रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है ए, ये आपका ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, राइट, हमारा कौन सा पॉइंट है, हमारी कौन से वो है लेंथ, सी डी, ये ऊपर कहीं लाई कर रहा है। देखो करंट यहां से यहां जा रहा है, मैंने क्या बोला था, करंट अंदर से बाहर जाएगा, ये करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पॉइंट करेगी, ऐसे, तो मतलब इस पॉइंट पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, दिख रही है हमें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। बट जब करंट नीचे जाएगा, ये ही करंट ऐसे नीचे जा रहा है, अब करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, देखना ध्यान से, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी है, तो ये ऐसे भी आएगा, तो आप ये चीज देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। एक केस में करंट ऐसे जा रहा है, जो कि बेसिकली कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, और दूसरे केस में वो नीचे की तरफ जा रही है, केस में वो ऐसे जा रही है और एक केस में वो ऐसे जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट। इतना समझ नहीं आता तो सिर्फ समझो करंट यहां पे जा रहा है केस में, और एक केस में करंट यहां जा रहा है, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है बिल्कुल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपोजिट होगी, और वो एक दूसरे को क्या करती है, कैंसल आउट कर देती है। तो ये समझने वाली मेन चीज थी यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करती है, क्योंकि ये करंट और ये करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां पे बी क्या लिख दोगे आप, बी इज 0, सिर्फ इतना लिख दो, आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड, बी क्या हो गया आपका, 0 हो गया। बस अब कौन सा रह गया, डी ए। बच्चों डी ए भी क्या है, डी ए पे अगर आप लगाओगे डीएल, कोई डीएल कंसिडर करोगे, वो नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगेन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, एंगल कितना हुआ 90, तो इसे भी क्या लिख दोगे आप, 0। तो डी ए केस में भी क्या लिख दोगे आप, डी से ए जा रहे हो, बी डी एल कॉस 90 विच इज 0, तो ये भी क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो आप देख रहे हो 4 करे थे हमने स्टार्ट, 4 केसेस से करा था, सिर्फ एक का कुछ ना कुछ आंसर आया,
बाकी तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, जीरो। तो डेरिवेशन शॉर्ट हो जाती है हमारी। अगर अब इसे हम कंप्लीट करें, देखो इसको अभी कंप्लीट करें अगर हम यहीं पे कर देते हैं, बहुत इजी से हो जाएगा, बड़े आराम से। हमारा ये जो था ए बी सी डी ए क्लोज करके बी डॉट डी एल, फाइनली इसने हमें सिर्फ क्या दिया, एक बी एल दिया। दिखा हमें इसने क्या दे दिया, हमें एक बी एल दिया। अब समझना ध्यान से, मैं कहता हूं करंट थ्रू सोलेनॉइड, करंट थ्रू सोलेनॉइड वो कितना होगा, बहुत ध्यान से समझना। आई एम सेइंग करंट थ्रू सोलेनॉइड इज N into L into I, N into L into I। ये मैं कह रहा हूं करंट होगा इसके अक्रॉस N into L into I। क्यों, समझना, ये जो I है ये करंट होगा एक टर्न का, I इज करंट फॉर वन टर्न। क्या हमारे पास एक टर्न है, नहीं, हमारे पास तो n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो मैंने क्या किया, ये n into L कर दिया। अब n into L का क्या मतलब है, यहां पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। समझाते हैं, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मतलब एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना होगा, कि अगर सपोज करो 1 मीटर का अगर आपका सोलिनॉइड है तो उसके अंदर कितने टर्न्स हो जाएंगे, स्मॉल एन। क्या जरूरी है 1 मीटर का सोलिनॉइड हो, मतलब 1 वैल्यू हो उसकी, 1 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी, मतलब 1 हो, तो वो तो नहीं हो सकता ना। उसकी लेंथ जितनी भी होगी उसके प्रोपोर्शन में आपके नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाते हैं। सिंपल कंसेप्ट है। अगर 1 मीटर है, सपोज करो नंबर ऑफ टर्न्स आपके 100 है, अगर वही लेंथ 2 मीटर होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ हो जाते हैं। तो वो ही मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया। मैं कैपिटल N इंटू आई भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो कैपिटल N इंटू आई भी लिख सकते हैं, या NLI भी लिख दिया, तो एक ही बात है आपकी, राइट। हो गया ये, इस लेंथ के अक्रॉस ही जा रहा है वो, इस लेंथ के अक्रॉस ही आपका करंट इस लूप के अक्रॉस ही है, तो मैंने स्मॉल l ही कंसिडर करा यहाँ पे। आई थिंक ये कंसेप्ट अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। या कैपिटल N इंटू आई भी ले लेते, कैपिटल N इज सिंपली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन वन टर्न, तो वो टोटल करंट ही आ जाएगा। एक जो लूप है आपका, एक सर्कल है, उसका करंट स्मॉल आई, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा, कैपिटल N इंटू आई। कैपिटल N को मैंने स्मॉल n इंटू एल लिख दिया, दैट्स इट। अब हमें पता है कि BL तो आ गया, और एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला छोटा सा पार्ट में रब कर रहा हूं, क्योंकि जो रही से डेरिवेशन है वो यहीं पे हो जाएगी। तो हमने देखा BL तो आ गया, वो BL किसके इक्वल होना चाहिए, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं। पूरा का पूरा सॉल्व करके ABCDA B डॉट DL करके हमें मिला BL। बट यार ये पूरा का पूरा फैक्टर तो म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई। आई इज टोटल करंट, आई क्या होगा आपका, टोटल करंट। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आई क्या होगा आपका, टोटल करंट, NL स्मॉल आई, एन क्या, ये क्या होगा आपका टोटल करंट। अब इसकी वैल्यू पुट करें, BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, आई की जगह क्या पुट करोगे, NLI, क्या पुट कर दोगे, NLI। ये क्या हुआ, L से L कैंसिल, क्या बच गया, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। और क्या लिख सकते हो, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I। यही तो है, यहां से निकाल सकते हो स्मॉल n की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल N अपॉन L। बच्चों दोनों फॉर्मूले से याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ आ रही होंगी कि कौन सा फैक्टर जीरो हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स कहां से आए, स्मॉल n क्या, कैपिटल N क्या। क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें बहुत ज्यादा ध्यान से करना, स्मॉल n और कैपिटल N में कंफ्यूजन रहती है कि क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमेशा याद रखना सोलिनॉइड के केस में स्मॉल n यूज होता है, ये वाला। वो अगर कैपिटल N देगा तो साथ में लेंथ भी देगा सोलिनॉइड की, अगर वो नहीं दे रहा है
तो वो नंबर डेंसिटी सीधा सीधा बोलेगा पर यूनिट लेंथ। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसको रट लेना, लिख लिख के देखना 2-3 बार कम से कम, क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर मैं टोरॉइड डिस्कस करूंगा, जो कि एक और एप्लीकेशन है आपकी एम्पेयर सर्किट लॉ की। फिर आपका इसका एक पार्ट खत्म हो जाएगा, तो आगे फिर बढ़ेंगे और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी लेंगे, जो कि रिवीजन सीरीज में आप लोगों को मिलेंगे। प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारे के सारे जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कवर मैंने कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय एंड टेक केयर।